लॉन्च किए थे। उसके बारे में एक थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हर एक आदमी का एक निश्चित नाम होता है। वो चाहता है कि जितनी बार हो सके दूसरों के द्वारा अपने नाम से पुकारा जाए, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। एक आदमी बार बार अपना नाम बोलने में खुश होता है और दूसरों को भी अपना नाम बताता है। तो नाम मनुष्य के भौतिक शरीर, उसकी उपस्थिति और उसके पात्रों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। नाम का अधिक उपयोग होता है और एक आदमी की तुलना में हर जगह यात्रा करता है। जब हम एक नाम कहते हैं तो उसका सारा व्यक्तित्व हमारे दिमाग में आ जाता है। जो हम अगर अमिताभ बच्चन कहें तो उनका व्यक्तित्व हमारे दिमाग में क्लियरली आ जाता है, चरित्र आदि को याद कर लेता है। प्रत्येक शास्त्र मनुष्य को सफलता और सुखी जीवन जीने के लिए एक निश्चित मार्ग दिखाता है और उसकी कठिनाइयों को कम करने में उसकी सहायता करता है। मनुष्य की सफलता में जीवन में आयामों के विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए मनुष्य को सामान्य जीवन में परिवार, कैरियर, स्वास्थ्य, रहन सहन आदि की विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वैज्ञानिक विकास मनुष्य को पूर्वजों की तुलना में विलासित और भौतिकवादी जीवन जीने में मदद करते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों और संतों द्वारा विकसित शास्त्र प्राकृतिक तरीके से जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का मुकाबला करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, प्रोनोलॉजी, ध्वनि ज्योतिष, वास्तु, बहुत सारी मॉडलिटीज हैं। उनमें से एक यूनिक टॉपिक है प्रोनोलॉजी, जिसे हम ध्वनि ज्योतिष कहते हैं कि हमारे नाम, उनमें ऐसे कई ध्वनियां हैं जो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं या फिर किसी को परेशानी में डालते हैं या फिर उसके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल भी फेस करने को पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा प्रोनोलॉजी एक मास्टर एडवांस प्रेडिक्टिव नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स है, जो कि पहली बार साइरम क्रिएशंस परिवार के प्लेटफॉर्म में ही लॉन्च किया गया था। एंड अगर आप गूगल में भी सर्च करें तो पहले साइरम क्रिएशंस रेस्पेक्टेड साधन गुलाटी मैम का ही नाम आएगा। एंड हमारे इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कोर्स करके सफलता की ओर आगे बढ़ के एक अच्छे करियर की ओर आगे बढ़ के अपना अच्छा करियर बना चुके हैं और बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल भी हैं, फीडबैक्स भी हैं जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे अनुरोध है, जो हमारा चैनल है न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, वहां जाएं और इस कोर्स के बारे में जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक शेयर किए हैं वो देखें और इसके बारे में और ज्यादा क्लियरली आप जानने को पा सकते हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एंड ज्यादा समय ना लेते हुए हम जान लेते हैं एक अनूठे साइंस के बारे में, एक यूनिक टॉपिक के बारे में जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार होते हैं और उस नाम से हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कहाँ पे हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में आप हूबहू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे एंड उसका रूट कॉज भी फाइंड कर पाएंगे एंड उसके साथ समाधान के द्वारा आप अपने रिक्वायर्ड जो आपका लक्ष्य है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं जो हमारे रेस्पेक्टेड मैम है, द वेरी रिनोन एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, रेस्पेक्टेड साधन गुलाटी मैम का। नमस्ते मैम, ओम साई राम एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ प्रोनोलॉजी एंड गणेश चतुर्थी रेमेडीज। Sai Ram Rahul ji and Om Sai Ram everyone. As we all know, words have meaning and name has power. है ना? अगर हमारे नाम में कुछ बहुत ही पॉजिटिव साउंड आ रही है और बार बार हमको उसी नाम से बुलाया जाएगा
तो वो हमारे लिए पॉजिटिव प्रूफ होगा, और वहीं अगर नेगेटिव साउंड आ रही है तो भी उसकी वाइब्रेशंस हमें मिलेंगी और उससे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिर्फ एक नेम को 1 पे, 5 पे या 6 पे ले जाना ही नेम न्यूमरोलॉजी नहीं है। अदरवाइज ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा। तो अगर आपको बॉलीवुड स्टार्स की तरह अपना नेम चेंज करना सीखना है, क्योंकि ये साइंस पहले सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोगों के लिए रहती थी, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हुआ करती थी पहले के टाइम में, क्योंकि 1-to-1 ट्रांजैक्शन होने की वजह से बहुत कॉस्टली पड़ता था। बट क्योंकि आज के टाइम में जूम ने हमको ये फैसिलिटी दे दी है कि एक टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, तो इकोनॉमिकल भी हो गया है और आप हर एक चीज की नॉलेज आप पा सकते हो। सिर्फ आपकी मोटिव होना चाहिए कि यस मुझे सीखना है और कुछ नया सीखना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अनूठी साइंस लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एक नेम को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, by making some strong hidden vibrations, by bringing to a good compound number. And yes, of course, chronology जो ये कहती है कि आपके नेम में जो साउंड्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि 2 अल्फाबेट्स ले लें, फॉर एग्जाम्पल N और O, है ना। अगर N और O अल्फाबेट्स को हम लें तो साउंड तो दोनों की सेम ही रहेगी। N की जो साउंड है वो 5 ही रहेगी और O की साउंड 7 ही रहेगी। हर एक अल्फाबेट को एक अंक गिवन है अकॉर्डिंग टू शाल्डियन न्यूमरोलॉजी। तो N को 5 गिवन है और O को 7 गिवन है, तो टोटल हुआ 12। ठीक है। अब अगर किसी नाम में N और O आ रहा है तो भी हम 12 लिखेंगे, O और N आ रहा है तो भी हम 12 लिखेंगे। तो शाल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है वो इस चीज को समझ नहीं पाते हम लोग शाल्डियन करके कि साउंड्स भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि NO और ऑन दोनों का टोटल 12 ही आएगा, लेकिन ऑन जो है ये पॉजिटिव है और नो जो है ये नेगेटिव है। कितनी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑन की साउंड है और आज वो ट्रेंडिंग है मार्केट में, जैसे सोनी, है ना। कितने टाइम से सोनी चल रहा है, आज भी कितने भी टीवी आ रहे, लेकिन सोनी को कोई डिफीट नहीं कर पाया, है ना। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें ऑन की साउंड आती है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। एक्शन, मिल्टन, वन प्लस, मैकडोनल्ड्स, आईफोन, है ना। और नेम्स की अगर हम बात करें तो दीपिका पादुकोण, माइकल जैक्सन, तो सब में ऑन की साउंड आ रही है और इसकी वजह से ये लोग बहुत प्रोग्रेसिव हुए। तो साउंड्स जो है ये अभिन्न अंग है न्यूमरोलॉजी का। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में दशा अंतरदशा करते हैं, वास्तु में हम अपने घर की डायरेक्शंस को बैलेंस करते हैं, सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में अगर कोई रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है तो वो है नेम न्यूमरोलॉजी, है ना। नेम को बैलेंस करना ही हम सीखते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो अंग शास्त्र हम जिसको बोलते हैं। तो नेम जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, क्योंकि एक पॉजिटिव नेम सेट करना ही सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं है, आपको नेम में कुछ ऐसी कंजंक्शंस भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी हिडन वाइब्रेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे आपका नेम प्रोग्रेसिव होगा। कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना वर्जित है, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिसको हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। कौन सी प्लेस के अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5 या 6 पे ले जाना ही न्यूमरोलॉजी नहीं है। और अगर 5-6 पे ले जाना भी है तो कौन सा 5 का कंपाउंड अच्छा है, 14, 23, 32, 41, 50, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको कौन सा कंपाउंड सूट करता है। ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं जिसको हमने अभी तक सीखा नहीं है। अभी तक हमको सिर्फ इतना पता है कि 1, 3, 5, 6 पे नेम को ले जाना है, एंड दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी, दैट इज नेम चेंज। बट एक्चुअली इट इज नॉट। नेम चेंज सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि एक अल्फाबेट रिपीट कर दो, क्योंकि कुछ अल्फाबेट्स को हम अगर किसी कौन सी प्लेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट वेबिनार में बात करी कि जब पद्मावती का नाम पद्मावत से चेंज हुआ तो ए 3 जगह आ रहा था, तो अब कौन सी प्लेस का ए मल्टीप्लाई करें, दैट वाज अ चैलेंज। एंड वेयर कम्स द पार्ट ऑफ मिस्टर बंसाली, ड्यू रिस्पेक्ट टू माय गुरु। तो वहां पर ये पार्ट आया कि कौन से वाली प्लेस का ए मल्टीप्लाई करना है, कौन सा कंपाउंड नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब अगर नेम की बात आ रही है तो कौन सा नेम बैलेंस करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों नेम्स बैलेंस करने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमारे कॉलिंग नेम जो होता है वो हमारा फर्स्ट नेम ही होता है, वो बैलेंस होना चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्ट का नेम बैलेंस होना चाहिए।
उसके अलावा आपकी कंपनी का नेम बैलेंस होना चाहिए, आपके घर का नेम बैलेंस होना चाहिए। तो जहां पर भी नेम वर्ड यूज हो रहा है वहां पर उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हर एक नेम जो हमसे जुड़ा है उसकी वाइब्रेशंस मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो नेम जो है ये अभिन्न अंग है हमारी लाइफ का। अब हमारे पेरेंट्स ने तो हमारा नेम बहुत प्यार से बहुत शिद्दत से रखा, लेकिन उनको नहीं पता था ना कि साउंड्स भी होती हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो क्या यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेजेंट है जो ये बता सकते हैं कि नेम हम कैसे डिसाइड करते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि कौन से अल्फाबेट पे लेके जाना है? पहले तो हैंड रेस कर लीजिए जो लोग एसआर के प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार जुड़ते हैं हमारे साथ उनके लिए स्पेशल हमारा वेलकम रहता है। वाओ, बहुत सारे लोग पहली So बार many जुड़े। new students, ma'am. यस, डेफिनेटली। ओके जी, ओके, चलिए, दैट्स ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिनके मैं देख पा रही हूँ नेम चेंज भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हिमांशु जी को ले लेते हैं। हिमांशु जी, ओम साई राम। ओम साई राम मैम। पहली बार जुड़े हो आप हमारे साथ, और ये नेम कब से चेंज हुआ है हिमांशु जी, डबल एस? मैडम वैसे तो मैं ये 2-4 महीने ही हुए हैं। अच्छा, 2-4 महीने ही हुए हैं। लेकिन क्या जी। आपको पता है कि जब भी हम एस अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अभी एस अल्फाबेट की बात हो रही है तो मैं ये बता देती हूँ, जब भी हम एस अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं अपने नेम में, चाहे वो फर्स्ट प्लेस पे हो चाहे वो फिफ्थ प्लेस पे हो, किसी भी प्लेस पे हो, तो जी जी। हमको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें किसी के लिए बैड वर्ड्स नहीं बोलने, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने, हमें किसी को, जैसे कहते हैं ना हम गुस्से में बोल देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, वो आप नहीं कर वो वैसा सकते। हो जाता है। सही बात आपके साथ वैसा हो जाता है, ऐसा हुआ है है। हिमांशु जी आपके साथ? हाँ हाँ हाँ, होता है मैम। होता है, ओके। तो ये एस को सही मल्टीप्लाई बात। करने की वजह से आपके नेम में हुआ है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा ये तो जो इसको आपने इसमें मैम ये जो ड्राइवर कंडक्टर होता है वो अहमियत नहीं रखता क्या? उसके हिसाब से सॉरी, भी तो कुछ होता है। कह रहा हूँ ड्राइवर, ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से कुछ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से हम एक लक्ष्मी योग क्रिएट करते हैं अपने नेम में, जी। वो ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से ही हो पाता है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको लाइफ में इंस्टेंट नेम फेम चाहिए, मतलब नेम चेंज करने के कितने लोगों को 3 महीने 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आते, लेकिन अगर जी आपको इंस्टेंट नेम फेम चाहिए लाइफ में, तो ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से एक लक्ष्मी योग क्रिएट होता है हमारे नेम में। अगर हम अच्छा उसको क्रिएट कर लेते हैं तो हमको इंस्टेंट इंस्टेंट जिसको बोलते हैं ना, विद इन 15 डेज सक्सेस मिल जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, मैम ये इसको मतलब फिर मतलब वो एक्टिव जो हो जाता है वो 15 दिन में हो जाता है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो उसको मतलब कैसे करते हैं फिर मैम? वो तो हम अपनी क्लास में सीखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक ठीक है, है। लेकिन डबल एस का आपको बस ये ध्यान रखना है। एक सेकंड में देख भी लूं कौन सा। तो ये सही है क्या मैडम, आप थोड़ा बताइए। देखो, डबल एस आपके लिए सही नहीं है, इससे आपकी लग्जरी में कमी या फिर आपका रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। जी सही बात है। ऐसा कहीं कुछ ना हुआ कहीं है? दिक्कत आती है। बिल्कुल। जी तो जी। आपको ये जो डबल एस है, दिस इज वर्जित, आपको नहीं करना चाहिए। आपकी डीओबी क्या है? मेरी मैम 25/4/1974। तो ये एसएच से आपको हेल्थ इश्यूज भी आते होंगे। नहीं मैम, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। 7-5 का कॉम्बिनेशन है मेरा। और 5 या एक्टिव एक्टिव। फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज? हाँ, ऐसे हेल्थ इश्यूज तो नहीं कह सकते, बाकी बच्चों को कभी कभी थोड़ा बहुत अभी चल रहा है, कुछ पानी की वजह से हो रहा है, वो तो पेट वेट में दर्द वर्द होता है बस, ओके बाकी और कोई ओके, बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपने अभी 1 मंथ ही हुआ डबल एस करे हुए, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप, मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि खराब करने से अच्छा ना तो मल्टीपल करो ही मत। इसमें मैम मेरा जो फुल नेम है ना वो है हिमांशु बी शर्मा करा है मैंने। तो मेरा फादर का नाम भी इनिशियल मैंने उसमें बी लिया है। आपका कॉलिंग नेम कौन सा है सबसे तो ज्यादा आपको बुलाया? 51 पे आता है मेरा।
नहीं नहीं, 51 सबसे के 6 ज्यादा पे। आपको हिमांशु से ही बुलाया जाता होगा ना, हिमांशु पी शर्मा तो हाँ कोई नहीं जी बुलाएगा। जी 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 जी। तो नहीं अभी हिमांशु तो ये को तो अभी 2-4 महीने से किया है ना, वो 4-1 महीने हुआ, 4-5 महीने। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी आपको कम टाइम हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ये आपको या फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू जरूर देगा। अच्छा तो मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल डबल एस नहीं करना चाहिए। देखो ऑल्दो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए लाइफ में, एक सोर्स से आप कभी जी सेटिस्फाई जी नहीं हो जी सकते। जी 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 ठीक है। और आप जी किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा अपनी रेप्यूटेशन को लेके आप बहुत ज्यादा पोजेसिव रहते हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और अगर आप नॉलेज गेन करते हो तो आपको जी एकदम डीप नॉलेज चाहिए। जी सही बात है। तो ये सही आपके बात है। नेम से ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एनलाइट हो रहे हैं। तो आप अगर आपको जी 3 जी की वाइब्रेशन बढ़ानी ही है तो आपको एस में आप मत बढ़ाओ, आप कहीं और से बढ़ाओ उसको। जैसे एन आपके नेम में पॉजिटिव साउंड है। नहीं मैम, ये आपके जो वीडियोस मैंने फोनोलॉजी के देखे ना, तो मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट आया इसके अंदर। वैसे मैंने भी प्रोफेशन किया हुआ है न्यूमरोलॉजी में। ओके। तो मेरे को मैं यही सीखनी थी कि भाई ये साइंस भी बहुत अच्छी है, तो इसके साथ में इसको कवर करके चलेंगे तो आगे बेनिफिट आएगा इसमें। डेफिनेटली तो मैं मानसी। ये सीखना चाहता था आपसे, तो जब भी आपसे कंसल्ट किया था मैंने, तो कल में आपका मैसेज वैसेज आ गए थे, तो उस हिसाब से कल मैं पेमेंट जमा करा दूंगा आप। ओके ओके डन। हाँ जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू एज सो वेल। मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक तो ऐसी कुछ अल्फाबेट्स है जिनको मल्टीपल नहीं करना। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे अपने कोर्स में, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के लोगों को, क्योंकि हम जब फ्री वेबिनार में जाते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी के बहुत वेबिनार्स आपने भी अटेंड करे होंगे, हमने भी करवाए हैं स्टार्टिंग में, लेकिन तब एक्चुअली प्रोनोलॉजी मुझे सिखाना अलाउड नहीं था, मेरे गुरुज ने मना किया हुआ था। तो जब हमने अपनी वैदिक के कोर्स में प्रोनोलॉजी सिखाई, न्यूमरोलॉजी सिखाई आप लोगों को, तो मुझे बड़ा परेशानी होती थी देख के कि लोग किसी भी प्लेस के अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए एक फैमिली की तरह होते हैं, तो अपने गुरु से ड्यू रिस्पेक्ट परमिशन लेके मैं ये कोर्स आपके लिए लास्ट हमारे ये 4th बैच अपकमिंग बैच है जो, तो बहुत सारे लोगों को हमने ये साइंस सिखाई है और बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट भी लिया है साइंस को करके। तो मैं चाह रही हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एजुकेट कर सके कि अगर आपको नेम चेंज की पावर को समझना है, सीखना है, अपनी लाइफ को 360 डिग्री नहीं, मैं तो कहूंगी 520 डिग्री टर्न लेती है जब हम अपने नेम को बैलेंस करते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही अनूठी साइंस है। अभी तक तो हम लोगों को सिर्फ यही पता था कि 1 5 6 पे नेम को ले जाओ, लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं वो कभी भी इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। 1 5 6 पे वो अपने नेम को नहीं लेके जाते। जैसे रानी मुखर्जी ने जब अपना नेम चेंज करा तो 35 कंपाउंड पे आ रहा था रानी मुखर्जी, जिसको वो 26 कंपाउंड पे लेकर गई, 8 के ही कंपाउंड पे आ रहा था और 8 के ही कंपाउंड पे लेके गई। तो क्या उनको 1356 की जरूरत नहीं थी? कपिल शर्मा द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द इंडस्ट्री हाल ही में आए हैं, लेकिन कितने जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके शो में आने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। राइट। 31 पे नेम है। रणबीर सिंह की अगर हम बात करें, उनका भी नेम 7 पे और फर्स्ट नेम 26 पे है, रणबीर। जैसे कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट नेम भी बैलेंस होना चाहिए, उनका फर्स्ट नेम 26 पे आ रहा है। तो अगर आपका नेम किसी ऐसे कंपाउंड पे आ भी रहा है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देके ठीक कर सकते हो। अगर कोई बैड साउंड है तो उसको कैसे ठीक करना है? जैसे मेरा ही नाम ले लो, मेरे नाम में बैड साउंड आ रही है, लेकिन उसको मैंने कैसे बैलेंस किया हुआ है, मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उस बैड साउंड के, और आप लोगों के सामने ही हूँ। सेल्फ मेड पर्सन, नो बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पेरेंटल सपोर्ट मिला या कहीं से कोई सपोर्ट मिला, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। तो सिर्फ नेम चेंज करने से ही मुझे ये रिजल्ट्स मिले। जब मुझे अपना काम न्यू स्टार्टअप करना था, देन आई चेंज्ड माय होल नेम अकॉर्डिंग टू प्रोनोलॉजी, एंड विद इन फ्यू मंथ्स आई वाज ऑन टॉप। लोशो ग्रिड के जमाने में जब मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी लॉन्च की थी, मैंने जो 6 in 1 हमारा कोर्स लॉन्च किया था, तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से बात भी हुई कि यस कि आप कैसे ये वैदिक कैसे कहाँ से ले आए, कौन सी साइंस है, कौन सी कंट्री की साइंस है। और आज जितने भी लोग हैं मेरे साथ एग्री करेंगे कि वैदिक से बेट कोई साइंस नहीं है प्रेडिक्शन की। बाकी साइंसेस भी बहुत अच्छी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ऑल द गुरुज एंड को न्यूमरोलॉजिस्ट, मैंने भी लोशो ग्रिड सीखी है और बहुत अच्छे गुरु से सीखी हुई है।
लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट करना है तो आप वैदिक के सिवा कोई अच्छी साइंस नहीं है। तो कैसे लाइफ चेंज हुई, कैसे इतने आप टॉप पे आ जाते हो, ये सिर्फ नेम ही रोल प्ले करता है। दशा अंतरदशा रेमेडीज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर नेम एक ऐसी चीज है जिसको आपको एक बार बैलेंस और सेट करके रख देना है, बार बार आपको उस पर वर्क नहीं करना। उसके बाद दशा अंतरदशा तो आती जाती रहेगी, लेकिन नेम अगर एक बार बैलेंस हो गया तो लाइफ में हार्डशिप्स कम आएंगी और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी। राइट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो हमारा प्रोनोलॉजी कोर्स है वो तो हमारे प्लेटफॉर्म में ही पहली बार लॉन्च हुआ था। एंड दूसरी खासियत ये है कि मैम ने हमारे इस कोर्स में एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड उसके साथ प्रोनोलॉजी तीनों को मिला के, 3 यूनिक साइंस को मिला के हमारे इस कोर्स को बनाए हैं। राइट मैम? यस डेफिनेटली, मैं अभी यही बता रही थी कि जब हमारा जो डिजाइनर बेबी कंसेप्ट है इस कोर्स में, और सिर्फ डिजाइनर बेबी कंसेप्ट के ही आप लोग 5100 या 11,000 पे चार्ज कर सकते हो। मैं उसका रीजन आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ट्रेंडिंग है एक तो सबसे पहले कि नेम का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए किसी भी बेबी का। देखो क्या है ना कि जब हम एस्ट्रोलॉजी से पंडित जी से पूछते हैं कि जी क्या अल्फाबेट रखना है, तो पंडित जी किसके हिसाब से बताते हैं, मून नक्षत्र के हिसाब से। जो सी भी राशि में चंद्रमा होता है उसका नक्षत्र देखा जाता है और आपको अल्फाबेट दे दिया जाता है। गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि दैट साइंस इज रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजी तो सब सारी साइंसेस की जननी है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक चीज कंसिडर नहीं करती और वो है साउंड्स। ठीक है, आपका नेम अगर पंडित जी ने बोल दिया कि जे से शुरू होना चाहिए, लेकिन जे के साथ पॉजिटिव साउंड्स कैसे हम क्रिएट करेंगे, कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, हिडन वाइब्रेशंस क्या आ रही है। उसके अलावा जो हमारा हम जो इसको एनर्जीफाई करने का प्रोसेस बताते हैं, हमको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना, क्योंकि मैं आप लोगों को 2 मैजिकल यंत्रास बनाने सिखाऊंगी इस कोर्स में। अगर हम रेमेडी की बात करें तो यंत्रा रेमेडी जो है ये सबसे पावरफुल रेमेडी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी साइंस हो। यंत्रा तो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। अगर आपने देखा हो कि जो हमारे जितने भी धाम है उन सब में जो पिरामिड्स हैं उनके नीचे यंत्रास फॉर्म हो रहे हैं, हमको पता हो या ना पता हो, सब हर जगह यंत्रास फॉर्म हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऐसे 2 यंत्रास बनाने सिखाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही बनेंगे और आपके नेम को एनर्जी देंगे, आपके नेम को पावर देंगे। आपको कहीं पे उस नेम को चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उन यंत्रास पे लिखना है उस नेम को, मतलब वो यंत्रास है ही आपके नेम के। उसके बाद उसके अंदर उस यंत्र में आपके नेम को हम बांधना सिखाएंगे ताकि आपके न्यू नेम को पावर मिले। ठीक है, तो ये बहुत ही अनूठी साइंस है और ये आपको ऐसे एनर्जीफाई करना भी कोई नहीं सिखाएगा। दैट इज ऑल्सो माई चैलेंज। राइट। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यंत्र बनाने के ही आप 5100 रुपए किसी से चार्ज कर सकते हो न्यू नेम के, है ना, क्योंकि एक बार यंत्र बनाना है, बार बार तो बनाना नहीं है। तो बहुत ही डिफरेंट और अनूठी साइंस है। राइट। चलिए, तो 1-2 लोगों से और बात करते हैं। हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। रूबी भाटिया जी, रूबी जी ओम साई राम, अनम्यूट करिए। ओम साई राम मैम। जी रूबी जी। हाँ जी मैम, कहीं ना कहीं मेरा भी बहुत मन है ये वाली साइंस को सीखने का भी, और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के लिए अपने नाम को भी चेंज करना। अब अकॉर्डिंगली मैंने जब ये सीखा था, जब मैं आपके पास आई थी तो ऑलरेडी नेम चेंज करके ही आई थी, बट उसके बाद मुझे अभी कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। तो अब इसको सीखने का मन है, बट मैं कहीं ना कहीं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मेरे नाम में मैंने स्पेलिंग चेंज किए हुए हैं, क्योंकि लास्ट वेबिनार में मेरा नंबर नहीं आया था, तो मैं सिर्फ यही जानना चाह रही हूँ कि ये कुछ हद तक ठीक है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं रूबी जी। और मेरी डीओ भी है 25 नवंबर 1979। मुझे डीओ भी नहीं चाहिए, डीओ भी नहीं चाहिए। ओके मैम। हम इस कोर्स में यही इसकी खासियत है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें नेम से प्रेडिक्शंस करनी सीखेंगे। डीओबी तो हम बहुत बाद में लेंगे, जब हमको लक्ष्मी योग बनाना होगा चार्ट में, तब हम लेंगे डीओबी। लेकिन पहले तो हम ग्रिडिंग करके उस पर्सन का ये देखेंगे कि कौन सी प्लेस पे क्या अल्फाबेट आ रहा है और उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।
गुड स्ट्रेंथ, गुड नॉलेज, अपने आप को हमेशा आप एंगेज रखते हो और आपको बहुत खुशी मिलती है कि आपको कोई अप्रिशिएट करे। यू लव टू गेट अप्रिशिएटेड। यस, मैं थोड़ी सी ग्रीडी हूँ इसलिए, हाँ और उसके साथ में काम ज्यादा कर पाती हूँ, बस थोड़ी सी कोई तारीफ कर दे। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि यू लव एप्रिसिएशन। मतलब आपको कोई अगर अप्रिशिएट कर दे तो आप उसका काम फ्री में भी कर दोगे। करियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं बट आप उनको कैश नहीं कर पाते हो। ऐसा है रूबी जी? कहाँ गए? अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट। करियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं बट आप उनको कैश नहीं कर पाते हो। तो मैम ये नेम स्पेलिंग में ही प्रॉब्लम है? देखो, जो आपने टी डबल किया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपके इनिशियल नेम में प्रॉब्लम है। टी आपने ठीक करा है, टी में कोई ओके इशू मैम। नहीं है, आपने उसको डबल करके ठीक करा है। बट आपको कुछ अल्फाबेट्स को आगे हाँ जी। पीछे करना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल नेम में ही प्रॉब्लम है, कहने का मतलब रूबी में ही प्रॉब्लम आ रहा है, RUBE हाँ उसमें ही हाँ प्रॉब्लम है। हाँ। बस मैम, और टोटल कंपाउंड ये 33 पे है, अच्छा, टोटल नेम कंपाउंड, टोटल और फर्स्ट कंपाउंड नेम देखो ऑकल्ट साइंस के हिसाब से ठीक है, बट अगेन मैं आपको वही बोलूंगी कि मैं आपको जो लक्ष्मी योग क्रिएट करना सिखाऊंगी उससे आपको अलग नेम एंड फेम मिलेगा। मतलब अगर अभी तक आप मनी के लिए स्ट्राइव कर रहे हो तो वो मेरी गारंटी है कि आपको मिलेगा नेम चेंज करने के बाद। कि मुझे कंप्लीट नेम ही चेंज करना होगा या इसके ही अल्फाबेट्स में कोई इधर उधर होगा? इसी के ही करेंगे, इधर उधर पूरा नेम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आपके नेम में एक भी पॉजिटिव साउंड भी नहीं आ रही ना। ठीक है रूबी जी, बार बार आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो। राइट मैम। चलिए, तो सीख लेते हैं थोड़ा सा क्या कंसेप्ट है ये और क्यों करना चाहिए। दो भाई थे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। दोनों को एक जैसी प्रॉपर्टी मिली, बट मुकेश अंबानी आज टॉप पे है और अनिल अंबानी जो है वो बैंक करप्सी के कगार पे, ऐसा न्यूज में आता रहता है, बहुत बहुचर्चित है ये चीज। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अनिल जी के साउंड में एक ऐसी साउंड आ रही जिसे कहते हैं नील। जब भी आपके साउंड में नील साउंड आएगी तो वो आपको वेल्थ इशू या हेल्थ इशू, दोनों में से एक इशू तो देगी ही देगी, क्योंकि नील में नील साउंड आ रही है और इल साउंड, दो साउंड आ रही है, तो दोनों में से एक प्रॉब्लम तो आपको आई आएगी अगर आपकी हिडन वाइब्रेशंस भी स्ट्रांग नहीं है तो। अब ऐसा नहीं है कि हर अनिल या फिर नील वाले पर्सन को आएगी, अगर उसकी स्ट्रांग वाइब्रेशंस हैं तो उसको हो सकता है प्रॉब्लम ना भी आए, या ऐसे कुछ कंपाउंड नंबर्स भी होते हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आने देते। अगर किसी को क्रॉनिक हेल्थ इशू है, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को रिलेशनशिप इशू है, किसी को चाइल्ड बर्थ इशू है, तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो आपको हेल्प करते हैं इन चीजों से रिड ऑफ होने में, ये सब भी हम सीखेंगे इस कोर्स में। फर्स्ट अल्फाबेट किस पे आना चाहिए, क्या आपको एस्ट्रोलॉजी फॉलो करनी है, हम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट अल्फाबेट सीखेंगे कि क्या आना चाहिए। ठीक है, ताकि जो नेम है वो बहुत प्रोग्रेसिव बने, क्योंकि नेम सिर्फ एक ही बार रखा जाता है, एक ही बार उसको बैलेंस करके रख लो और फिर लाइफ टाइम उसके मजे लो, है ना। ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है। हाँ, जैसे विकास जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अनिल कपूर भी अनिल ही है, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि जो उनका नेम है, दोनों के सरनेम तो अलग है ना, तो वहां पर उनकी स्ट्रॉन्ग हिडन वाइब्रेशंस फॉर्म हो रही हैं, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है जी, तो प्रोनोलॉजी जो है ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि साउंड वाइब्रेशंस, हर एक नेम और वर्ड में साउंड वाइब्रेशंस आती है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जितना हम एक नाम को प्रोनाउंस करेंगे उतनी उसकी वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी। तो अगर आपका कोई निक नेम है तो वो भी बैलेंस होना चाहिए, और अगर आपका कोई निक नेम नहीं है, जो आपका नेम है उसी से आपको बुलाना चाहिए, बुलाया जा रहा है, वो भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के निक नेम्स रख देते हैं तो उसको वाइब्रेशन, अगर किसी का नाम गोलू रखा गया तो वाइब्रेशन उस गोलू की ही आ रही है,
नाम तो किस नाम की तो वाइब्रेशन हो सकता है ना भी आ रही हो कि पूरी खानदानी गोलू बुला रहे तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेम बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं है आपको कंप्लीट नेम चेंज पे जाना है, अल्फाबेट्स आगे पीछे करके भी हम उसको बेटर कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर एक प्रेजेंट है अर्चना जी, को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। अर्चना जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। क्लियर मैम आ रही है अब? हाँ, नाउ इट्स लाउड, नाउ इट्स लाउड। तो अर्चना जी का जो नाम है, स्टार्टिंग ही बहुत ही अच्छे ऐसे वर्ड से हो रहा है, AR, जिससे मैंने कल भी, अगर आपने मेरी इंस्टा पे देखी होगी, मैंने बताया था AR नाम जो है ये इंस्टेंट नेम फेम देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में छप्पड़ फाड़ के पैसा रहेगा, लेकिन जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। मैम ऐसा नाउ आई एम स्टक्ड इन माय करियर एंड मनी प्रॉब्लम। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ओके, क्योंकि देखो आपके साउंड में जो AR जो है ना, ये आपके साउंड में बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो ना आ रहा है, पीछे ना आ रहा है, ये आपके हर काम में सबसे पहले तो ना हो जाता होगा। हाँ जी। ठीक है, तो अगर आपको अपने नेम में कुछ ऐड करना है तो आपको A या R को मल्टीपल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव साउंड है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे। ओके। ठीक है, और NA को कभी भी आपको मल्टीपल नहीं करना। ओके मैम। ठीक है अर्चना जी। हाँ जी हाँ जी। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन जब प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का हम यूज करके एक नेम को पॉजिटिव करते हैं, तो हमको उसकी वाइब्रेशन हायर लेवल की मिलती है। राइट। तो ये शाल्डियन न्यूमरोलॉजी का टेबल हम लोग फॉलो करेंगे कि आपको अपने नेम का टोटल कैसे चेंज करना है। तो हर एक अल्फाबेट को एक अंक प्रोवाइडेड है, तो उसको आप यूज करके आप अपने नेम को बैलेंस करोगे, मतलब अपने नेम का टोटल निकालोगे कि आपके नेम का टोटल क्या आ रहा है। आई होप सबको ये पता होगा कि नेम का टोटल कैसे निकालना है। अभी सब लोग हैंड डाउन कर लें कृपया, हम सबके आज क्वेश्चंस लेने वाले हैं, डोंट वरी। राइट मैम। जैसे अभी अभी हमने बात की थी रणवीर सिंह की, ठीक है, बेसिक 6 डेस्टिनी 9। तो बेसिक 6 और डेस्टिनी 9 जब होता है तो हम ऐसे जो अगर बॉलीवुड में पर्सन है तो उसको यही बोला जाता है कि नेम 42 पे ले जाओ, 24 पे ले जाओ, 33 पे ले जाओ, क्योंकि 6 की वाइब्रेशन दिलाती है, फील्ड ही ऐसी है। तो अगर रणवीर सिंह चाहते हैं तो अपने नेम को 43 से इजीली 42 पे लेके जा सकते थे, है ना। एक 1 अल्फाबेट ही हटाना था उनको, AIJQY, सबकी साउंड 1 है। अगर ये इसमें से कोई भी अल्फाबेट हटा दे तो इजीली नेम 42 पे चला जाएगा। तो इन्होंने क्यों नहीं करा अपना नेम 6 पे, क्यों 7 पे रखा है अपने नेम को। 26 पे इनका फर्स्ट नेम है, जबकि हम बोल रहे हैं रणवीर रणवीर, इनको हर कोई बुलाता होगा। तो फर्स्ट नेम बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है, जो 8 पे आ रहा है। तो इन्होंने क्यों नहीं करा अपना नेम चेंज, क्यों नहीं ले गए इसको 42 पे। सिमिलरली अगर हम बात करें मिस्टर खान की, बेसिक 9 डेस्टिनी 6, तो 6 डेस्टिनी वाले को बोला जाता है कि नेम 3 पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन सलमान खान का नेम तो 30 के 3 पे आ रहा है, और फर्स्ट नेम 8 पे आ रहा है, जिसको मना करा जाता है कि 284 पे तो आपको अपने नेम को सेट ही नहीं करना। तो फिर भी सलमान खान इतने टॉप में कैसे हैं, ट्रेंडिंग है आज इतनी एज होने के बाद भी, सुपर हिट है अपनी फील्ड में। कपिल शर्मा, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 31 पे है इनका नेम, और 31 पे तो नेम रखना मना करा जाता है। हम अगर जब हम कंपाउंड भी पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि 31 पे जिनका भी नेम होता है उनको रिलेशनशिप इशू रहता है। वो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि वो अपनी फैमिली, अपनी सब कुछ छोड़ देते हैं अपने पैशन के लिए। कोई भी वो पैशन हो सकता है, कोई उनकी एडिक्शन भी हो सकती है जिनका नेम 31 पे हो, ठीक है। तो लेकिन कपिल शर्मा तो है, इनकी तो मैरिज भी हो चुकी है, तो इनको रिलेशनशिप इश्यूज क्यों नहीं आए। बेसिक 2 डेस्टिनी 7 एंड नेम ऑन 4,
और 2 और 4 तो आपस में एंटी है, ऐसा हम पढ़ा है हमने न्यूमरोलॉजी में। तो इनको लाइफ में चैलेंजेस क्यों नहीं फेस करने पड़ रहे, आज भी ये टॉप पर है। रानी मुखर्जी, अभी हमने इनकी बात करी कि जब अर्लियर इनके नेम में डबल ई था रानी मुखर्जी के, तो तब इनका नेम आ रहा था 44 पे, 44 के 8 पे, और जब इन्होंने अपना नेम चेंज करा तो ये 35 के 8 पे ले गई। ठीक है, बेसिक 3, डेस्टिनी 4 एंड नेम ऑन 8, और 4 वाले को तो 8 मना करा जाता है। तो इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई? और जब इन्होंने नेम चेंज कराया तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से ही कराया होगा। तो इनका नाम 8 पे क्यों लेकर गए वो? क्यों नहीं इनको 6 दिया गया या 5 दिया गया, जबकि ये तो बॉलीवुड में है। अरविंद केजरीवाल 7th CM बन चुके हैं दिल्ली के, नेम है 40 पे, 40 के 4 पे, बेसिक 7, डेस्टिनी 3। तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं प्रॉब्लम आई? 40 के 4 ने इनको क्यों नहीं इशू दिया? 7 और पॉलिटिक्स में है तो इनको 1 पे भी हम सजेस्ट कर सकते थे, पॉलिटिक्स के लिए हम 7 भी सजेस्ट करते हैं। और ऐसे कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जो आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए दिए जाते हैं। जैसे अगर आपको फॉरेन जाना है तो उसके लिए अलग कंपाउंड्स होते हैं, आपको रिलेशनशिप इशू है उसके लिए अलग कंपाउंड्स दिए जाएंगे, आपको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा तो उसके लिए अलग कंपाउंड दिए जाएंगे। तो हर चीज के लिए अलग कंपाउंड्स दिए जाते हैं। तो ये इन्होंने क्यों नहीं अपना नेम चेंज करा? क्या इनको न्यूमरोलॉजिस्ट की कमी है? महेंद्र सिंह धोनी, बेसिक 7, डेस्टिनी 7, ठीक है, और नेम फर्स्ट नेम इनका 2 पे है। तो इनको क्यों नहीं लाइफ में प्रॉब्लम आई? ये क्यों नहीं लेकर गए अपने नेम को 1 पे, 9 पे, 5 पे, है ना? जबकि अगर कोई इस फील्ड में होता है तो इनको ऐसा दिया जाता है कि एक्टिव नंबर्स दिए जाते हैं, क्योंकि इन सब ने अपने नेम्स में ऐसी हिडन वाइब्रेशंस क्रिएट करें, जिसको मैं बता रही हूँ कि हम लक्ष्मी योग क्रिएट करेंगे अपने नेम में, जिसकी वजह से आपको नेम एंड फेम मिलना तय है। दिस इज फॉर श्योर। अगर आपने अपने नेम में लक्ष्मी योग क्रिएट करा तो आपको 200% सक्सेस मिलेगा। राइट। और उसके लिए जरूरी नहीं है आपको अपना पूरा नेम चेंज करना है, कुछ अल्फाबेट्स आगे पीछे करके आप अपने नेम में उस योग को क्रिएट कर सकते हो। राइट। ठीक है, तो बहुत ही डिफरेंट साइंस है। आई थिंक ये एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा एक जिसे मैं कहूंगी पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है। आई थिंक जिसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है नहीं आती तो भी आप ये साइंस सीख सकते हो, क्योंकि अगर आपने नेम बैलेंस चाहे अपना ही कर लो आप या फैमिली मेंबर्स का भी कर लो तो पूरी फैमिली को ब्लेसिंग मिलती है। तो नेम एक ऐसी चीज है जिसको मैं बोल रही हूँ कि एक बार बैलेंस करके रख दो और पूरी लाइफ उसके मजे लो। मतलब एक LIC पॉलिसी की तरह है वो, कि आपने एक बार उसमें इन्वेस्ट करना है बस, और लाइफ टाइम उसके मजे लेने। ब्याज चक्रवर्ती ब्याज भी आपको मिलेगा इसका। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जी राहुल जी। जी मैम, जो हमारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप में लगातार मैसेज कर रहे हैं उनसे हम माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारा जूम मीटिंग फुल हो चुका है, इस वजह से उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है। सॉरी फॉर दैट। प्लीज प्रोसीड मैम। जी, तो जैसे अभी हम बात करते हैं पद्मावती का जब नाम चेंज हो रहा था तो पद्मावत में एक ए ऐड होना था, और ठीक है, तो 3 जगह पे ए आ रहा है पद्मावती में, टी के बाद, एम के बाद और वी के बाद। तो कौन सा वाला ए मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये चैलेंज था। जुमानी सर ने किया था ये, तो ये चैलेंज था उनके लिए। तो उन्होंने सिर्फ ये जो एम वाला जो है इसी को क्यों मल्टीपल किया, वी वाले को या पी के बाद जो ए आ रहा है इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिकली हम सीखेंगे कि कौन से अल्फाबेट को आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको अपने नेम को 40 से 41 पे या 42 पे या किसी भी अगर कंपाउंड नंबर पे लेके जाना भी है तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कौन से अल्फाबेट को मल्टीपल करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ बिग चैलेंज। और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हियर आई एम विद यू पीपल, आप लोगों को लॉजिकली सिखाने के लिए कि कौन सा अल्फाबेट अच्छा है, कौन सा कंपाउंड नंबर अच्छा है, नेम को किस पे लेके जाना चाहिए, क्या फायदा होता है, कैसे लक्ष्मी योग क्रिएट करते हैं,
कौन से कंपाउंड्स अच्छे हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कौन सा अल्फाबेट होना चाहिए फर्स्ट। अगर आपका फर्स्ट अल्फाबेट ठीक नहीं है तो भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। हम सिर्फ एक नेम से ही प्रिडिक्शंस करना सीखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट से, पूरे नेम से। नेम में बेसिक डेस्टिनी बन सकता है। फर्स्ट नेम क्या बोलता है आपके बारे में, सेकंड प्लेस पे अल्फाबेट क्या बोलता है, थर्ड प्लेस का अल्फाबेट क्या बोलता है। ऐसे करके हम प्रॉपर ग्रिडिंग करना सीखेंगे। ना ही ये लोशो ग्रिड है, ना ये वैदिक ग्रिड है। हम एक डिफरेंट नेम की ग्रिड बनानी सीखेंगे, जो बहुत ही डिफरेंट मेथड है। मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज दिस मेथड टू चेंज द नेम ऑफ अ पर्सन, पर आप लोगों को सिखाई सिर्फ एक ही चीज जाती है, विच इज वेरी कॉमन। अपना नेम 1 पे 5 पे 6 पे ले जाओ, है ना। तो इसीलिए ये डिफरेंट साइंस है जिसको अभी तक कोई नहीं सिखा रहा था। साइरम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म पे ही सबसे पहले प्रोनोलॉजी सिखाई गई थी, और सक्सेसिव 4th बैच है ये हमारा। तो लास्ट बैच है जो हम इतने अच्छे इंट्रोडक्टरी प्राइस में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट और बाकी की चीजें शेयर करूं, आप लोगों को एक गणेश चतुर्थी की रेमेडी दे देती हूँ। हम सबको पता है गणेश चतुर्थी आने वाली है, और इस बार की गणेश चतुर्थी बहुत ऑस्पिशियस है। क्यों ऑस्पिशियस है? क्योंकि बुधवार से स्टार्ट हो रही है, तो दिन ही गणेश जी का है बुधवार, और उस दिन उनका बर्थडे भी होता है गणेश जी का। तो कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है, कैसे इसको और ऑस्पिशियस बनाना है, तो कुछ टिप्स दे देती हूँ आप लोगों को। जितने भी लोग गणपति लाते हैं अपने घर पे, तो कौन से वाले गणपति लाने चाहिए, तो लिख लीजिए आप लोग कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से गणपति लेके आने चाहिए। अगर आपको सुख शांति समृद्धि चाहिए तो आपको व्हाइट कलर के गणपति लेके आने चाहिए। मैम हाउ लॉन्ग सेशन विल टेक? जस्ट 1 घंटा तो अभी लगेगा ही। आप लोग के क्वेश्चन भी लेने हैं रिद्धि जी। डिनर तो रोज होता रहेगा, ये चीजें आपको दोबारा नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक विश है उसको मैनिफेस्ट करना है तो आपको सिंदूरी गणपति लेके आने चाहिए, या फिर अगर आपकी 7.5 चल रही है तो भी आप सिंदूरी गणपति लेके आइए। अगर बच्चों मतलब अगर आपको अपने किड्स को भी ये चीज अभी से सिखा देनी चाहिए कि गणपति की पूजा करनी है, स्पेशली अगर आपका बच्चा नंबर 5 है या नंबर 7 है, तो उनको गणपति की जरूर पूजा करनी चाहिए। तो अगर आपके बच्चों के लिए आप लेके आ रहे हो, और या फिर अगर आप क्रिएटिविटी की कला की फील्ड से रिलेटेड हो, तो आपको कैसे गणपति लेके आने चाहिए? जो डांसिंग होते हैं, डांसिंग गणपति। अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे गणपति को रख रहे हो तो स्टैंडिंग गणपति होने चाहिए, और अगर घर पे रख रहे हो तो बैठे हुए गणपति होने चाहिए, चलायमान नहीं होने चाहिए वो। हमेशा गणपति के बाएं हाथ में मोदक और लड्डू होना चाहिए, दाएं हाथ में नहीं होना चाहिए। मतलब सूंड जो है उनकी बाईं तरफ जानी चाहिए। ऐसे गणपति जो है वो बहुत इजीली प्रसन्न होते हैं, और जिनकी दाईं तरफ जा रही होती है वो थोड़े हठी होती है, और उनकी पूजा करने का थोड़ा ज्यादा अलग विधि होती है जो थोड़ी टफ होती है। तो बाएं हाथ वाले गणपति ही लेकर आए। गणपति जी को अपनी सवारी बहुत प्यारी है, तो जो भी आप गणपति जी लेकर आए अपने घर पे, उनके अंदर मोदक, लड्डू, और उनकी जो सवारी है चूहा, वो जरूर होना चाहिए। अगर जितने भी दिन ये गणेश चतुर्थी चलेगी, 31 अगस्त को शुरू हो रही है और 9 सितंबर को गणेश जी का प्रवाह होगा। तो तब अगर इन दिनों में अगर आपको कहीं से भी, वैसे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में थोड़ा टफ है, कहीं से भी आपको गणेश हाथी के पैर की मिट्टी मिल जाए, तो उस हाथी के पैर की मिट्टी आप लाल रंग के कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रख लेना। पूरा साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। या घर के साउथ में या साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो। कहीं आपको हाथी दिख जाए उसको केला जरूर खिलाना गणेश चतुर्थी के दिनों में। नित्या जी क्या रिपीट करना है? ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है गणेश चतुर्थी पे। और अपकमिंग वेबिनार्स में हम डिस्कस करते रहेंगे रिलेशनशिप की, मनी की रेमेडीज गणेश चतुर्थी की,
बिकॉज बहुत ही ऑस्पिशियस ओगन है, हम सबको पता है वो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हरते हैं। और आज हम एक बहुत ही अच्छी मनी की रेमेडी भी डिस्कस करेंगे जो गणेश चतुर्थी पे आप लोगों को करनी है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोनोलॉजी की कि क्या क्या हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले। यस डेफिनेटली हम कोर्स कंटेंट की बात ही कर रहे हैं। तो कल 25 अगस्त से हमारे ये कोर्स आ रहा है प्रोनोलॉजी का। 2 बैचेस रहेंगे। कल का बैच 8:30 को स्टार्ट होगा और 3:30 वाला बैच हमारा सैटरडे से शुरू होगा 27 से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 9977। और इसके साथ 2 वर्कशॉप्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है। जीबू सिंबल की वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री है जिसकी कॉस्ट 2100 है, और सॉल्ट मैजिक की कॉम्प्लीमेंट्री है वर्कशॉप, जिसमें आप लोगों को 21 तरह के हम सॉल्ट बनाना सिखाएंगे फॉर रिलेशनशिप, मैरिज, इविल आई, है ना। नमक से तो आपने देखा ही होगा कि बहुत रेमेडीज प्राचीन काल से करे जा रही हैं। तो ये दोनों हमारी वर्कशॉप्स जिनकी कॉस्ट 2100 रुपये है वो कॉम्प्लीमेंट्री है इस प्रोनोलॉजी कोर्स के साथ। और एक मनी पायराइट का ब्रेसलेट, क्योंकि अपकमिंग गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है तो उसके मौके पे ये 3 चीजें आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही हैं। ये पायराइट का ब्रेसलेट स्पेशली इसलिए ही है क्योंकि जो हम आप लोगों को पायराइट ब्रेसलेट देंगे वो एनर्जीफाई करके देंगे गणेश चतुर्थी पे, ठीक है जी। तो 3 चीजें कॉम्प्लीमेंट्री। और क्या क्या हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में कि प्रोनोलॉजी क्या होती है, उसकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं, 1 to 108 कंपाउंड्स को हम कंप्लीट डिटेलिंग में सीखेंगे। क्योंकि अगर अभी तक आपने कंपाउंड सीखे भी हैं तो भी आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि स्पेशली आपको फॉरेन के लिए कौन सा यूज करना है, आपको हेल्थ के लिए कौन सा यूज करना है, रिलेशनशिप के लिए कौन सा यूज करना है। और हेल्थ से मुझे याद आया कि हमारी जो अभी कलर थेरेपी की वर्कशॉप शुरू हुई है उसकी फर्स्ट जो हमारी क्लास है जो यूट्यूब पे अपलोड हुई है उसमें मैंने बहुत सारी हेल्थ रेमेडीज बताई हैं जिनको भी हेल्थ इश्यूज हैं। किसी ने अभी लिखा था चैट बॉक्स में कि कैंसर है, तो आप प्लीज उसको जाके देखिए, उसमें बहुत सारी हेल्थ रेमेडीज हैं, उनको फॉलो करिए, बहुत इफेक्टिव है वो, ठीक है। उसके अलावा हम सीखने वाले हैं मोर देन 100 साउंड्स, गुड साउंड्स एंड बैड साउंड्स हम कोर्स में सीखेंगे। स्पेशल 40 कॉम्बिनेशन सीखेंगे हम लोग, ठीक है। लक्ष्मी योग जो मैं कह रही हूँ वो बनाना सीखेंगे जिससे आपको पैसा मिलता है, मतलब वो सिर्फ मनी के लिए इंपॉर्टेंट है वो लक्ष्मी योग। जब आप वो लक्ष्मी योग क्रिएट कर लोगे अपने नेम में, आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए, एस्ट्रो न्यूमरो टेक्निक के हिसाब से आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए। जैसे मेरा नाम भावना था, आई वेंट फॉर अ कंप्लीट नेम चेंज क्योंकि मेरा फर्स्ट अल्फाबेट ही सिंक्रोनाइज नहीं था जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा था मेरे डीओबी से। तो अगर आपका भी फर्स्ट अल्फाबेट ठीक नहीं है, मेरी एस्ट्रो कुंडली से वो ठीक था लेकिन मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ठीक नहीं था। तो अगर आपका भी नेम का फर्स्ट अल्फाबेट ठीक नहीं होगा तो फर्स्ट अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर वो ही ठीक नहीं है तो हमारे को लाइफ में चैलेंजेस पे चैलेंजेस ही आएंगे। तो ये सब चीजें सिंक्रोनाइज करके जब आप सीखोगे तो आपकी लाइफ 360 नहीं 520 डिग्री टर्न लेगी। कौन सा अल्फाबेट रिपीट करना है अपने नेम में, और अगर करना भी है तो कौन सी प्लेस का अल्फाबेट रिपीट करना है। जैसे अभी हमने देखा था कि पद्मावती को जब पद्मावत करा गया तो कौन से प्लेस का अल्फाबेट रिपीट करा गया, ए करना था तो कौन सा वाला ए रिपीट करना था। ऐसा हम किसी भी कोर्स में सीख नहीं पाते, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि चलो 40 है तो 41 पे ले जाओ, एक आई रिपीट कर दो, ए रिपीट कर दो, कहीं से कुछ भी रिपीट कर दो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको उससे लाइफ में हार्डशिप्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा 2 यंत्र बनाने सीखेंगे हम इस कोर्स में रेमेडी पार्ट में। यंत्रा से हम अपने न्यू नेम को वाइब्रेशन देंगे। 2 एप्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद, जिनसे आप फटाफट से नेम वगैरह कैलकुलेट कर लोगे। और 10 स्टेप फॉर्मूला में आप लोगों को सिखाने वाली इस कोर्स में। जब हम एक नेम 10 स्टेप्स पे जाके एक नेम को बैलेंस करना सीखेंगे तो अलग ही वाइब्रेशन आएंगी उस नेम की, राइट। तो बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है ये कोर्स। उसके अलावा एक ई बुक भी दूंगी मैं आप लोगों को, 350 पेजेस की बुक है वो, तो अच्छे से डिटेल में आप लोग क्रोनोलॉजी पढ़ पाओगे। तो कौन कौन कर सकते हैं हमारा ये कोर्स, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, क्योंकि अगर हाउसवाइफ्स जो है अपना नेम और अपनी फैमिली का नेम बैलेंस कर ले तो डेफिनेटली लाइफ उनकी बेटर होगी। अपने करियर के लिए अभी भी बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो स्ट्राइव कर रही हैं, घर बैठ के काम करना चाहते हैं। प्रोफेशनल बिजनेसमैन कर सकते हैं क्योंकि अपना कंपनी नेम, अपने प्रोडक्ट नेम्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नेम और कंपनी नेम में ही यूज होनी चाहिए। जैसे एक साउंड है एम्प्टी, यहाँ से मुझे याद आया कि एक साउंड है एम्प्टी। अगर एम्प्टी नेम आपके नेम में होगा
तो वो आपको खाली कर देगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी नेम में होगा तो वो आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। जैसे HMT वॉचेस, MTNL, MTDC। तो MT नेम जो है ये अच्छा नेम है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी नेम में यूज होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो नेम के लिए अच्छी है और बहुत सारी साउंड्स हैं जो कंपनी नेम के लिए अच्छी है। तो हम इनको डिटेल में सीखेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजिस्ट सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑकल्ट साइंस में कुछ किया हुआ भी है तो भी नेम चेंज आपको आना चाहिए डिटेल में करना, क्योंकि सिर्फ अगर एक नेम से ही आप सामने वाले को बता दो कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। अभी जैसे रूबी जी का नेम में मैंने बोला था उनको कि आपको बहुत ज्यादा प्रेजिंग पसंद है, जो भी मैंने उनके बारे में बताया था, एंड शी एग्रीड यस ऐसा है। तो सामने वाला बड़ा हैरान हो जाता है, यार कि तुमने तो ना मेरी डीओ भी ली, ना तुमने मेरी कुंडली देखी, ना डेट ऑफ बर्थ देखी, तो ये क्या मेरे घर में कैमरे लगा रखे हैं क्या तुमने? बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है वो आपसे, और डेफिनेटली वहां आपको कंसल्टेशन मिलती है। स्टूडेंट्स हमारा ये कोर्स कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर अपना नेम खुद बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके उनको लाइफ में अच्छा ही रहेगा। तो बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, बहुत डिफरेंट कोर्स है, और मैं कहूंगी सबको सीख लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम इस कोर्स को 9977 में ऑफर कर रहे हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि जब पहली बार मैं ये 6-in-1 न्यूमरोलॉजी का कोर्स लाई थी तो तब भी वो राइट मैम, तब भी वो 9977 पे ही था, और आज वो कोर्स 15,000 का है, 14,666 का है। राइट। ये ना हो कि ये कोर्स भी अगली बार आपको इतने में ही ऑफर हो। तो आई थिंक आप सबको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। शुभम जी, ये शाल्डियन मेथड नहीं है। यस डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी फॉर्म करोगे लक्ष्मी योग नेम में, डेफिनेटली नीता जी, पहले तो अपने लिए करोगे। और डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट सिस्टम मैं बता देती हूँ। जितने भी लोग आज वेबिनार में प्रेजेंट हैं, 2000 पे करके आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हो, और 3-4 क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हो। हम आपसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मांगेंगे। आफ्टर 3 क्लासेस ही आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो डेफिनेटली मुझे पता है मैं आप लोगों को क्या डिलीवर करने वाली हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे ये डर नहीं है कि पता नहीं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है एक बार आप लोग सीखोगे तो आपने आगे कंटिन्यू करना ही करना है। राइट। सो बहुत ही अमेजिंग हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स आ रहा है जो है एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी, एंड बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है। एंड ऑलरेडी ये हमारा 4th बैच है। जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूमेरा एस्ट्रो क्वीन में जाके आप वो फीडबैक्स देख सकते हैं, एंड उसके बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके साथ गणेश चतुर्थी पावन पर्व के अवसर पर आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है, जो कि हमारे इस प्रोफेशनल कोर्स में आपको जीबू सिंबल का कोर्स जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2100, एंड उसके साथ सॉल्ट मैजिक व्हाट्सएप जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100, ये 2 कोर्सेस आपको फ्री दिए जा रहे हैं। उसके साथ और एक ब्लेसिंग है कि आपको एक एनर्जीफाइड पायराइट ब्रेसलेट आपको फ्री दिया जाएगा। इसके साथ हमारे जो कोर्सेस हैं इसके सारे कोर्सेस के पीडीएफ्स और जो मटेरियल्स हैं वो आपको सपोर्टिंग में दिया जाएगा। उसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा, जिसमें आपको हमारे लाइव क्लासेस के जो जूम ऐप पे कराए जाते हैं उसके लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड और एक स्पेशल फायदा है कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही शेयर किए जाएंगे, एंड उसके साथ सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होने के बाद ही क्लासेस एंड कराए जाते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाए आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सो ये हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है कल से 25 अगस्त से। 2 बैचेस हैं, 3:30 PM to 3:30 PM ऑनवर्ड्स, एंड सेकंड बैच इज 8:30 PM ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट डे जो हमारा 25 अगस्त से 8:30 वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, और सैटरडे से 3:30 PM वाला बैच स्टार्ट होगा। तो जिस किसी भी बैच में आप कंफर्ट हो उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 9977, एंड इसके साथ बहुत सारे इफेक्टिव रेमेडीज भी आपको शेयर किए जाएंगे, एंड स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ही लॉजिकल वे में सिखाया जाएगा, प्रोनोलॉजी, इट्स सिग्निफिकेंस, हाउ इट्स इफेक्ट्स ऑन थ्रू नेम।
एंड उसके साथ वाइब्रेशंस के ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। एंड उसके साथ जो हमारे रेमेडीज हैं, लकी नेम करेक्शन यूजिंग प्रोनोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, जेमस्टोन रिकमेंडेशन, यंत्र मेकिंग एंड कलर थेरेपी, एडवांस प्लानेटरी रेमेडीज फॉर सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स। बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे समाधान आपको दिए जाएंगे। सो काइंडली कनेक्ट ऑन 8377091209 एंड 9999558433 and 9212175900। I am repeating 8377091209 and 9999558433 and 9212175900। Right, ma'am? ओके, तो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। प्रॉपरली सिखाया जाएगा रिद्धि जी, बिल्कुल। अगर मेरे को ये डर होता कि प्रॉपरली आपको सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे तो मैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम कभी भी नहीं रखती। हम वन टाइम पेमेंट लेते हैं आपसे, राइट? इंस्टॉलमेंट सिस्टम इसीलिए ही रखा जा रहा है बिकॉज आई हैव ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ कि जो मैं डिलीवर करने जा रही हूँ वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चाहे हमसे रेट्स किसी के चाहे कम हो, बट आई कैन अश्योर यू कि जो हम आपको डिलीवर करने वाले हैं वो शायद ही कोई आपको डिलीवर करेगा, बिकॉज मैंने प्रोनोलॉजी 3-4 मेंटोर से सीखी हुई है। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम नहीं है, 6 मंथ्स के लिए मिलेंगी जैनी जी। और नीता जी बोल रही हैं विल मेक द इंस्टॉलमेंट टुमारो। ओके नीता जी, नो इश्यूज। नेम बैलेंस करने के बाद आपको वास्तु वगैरह, देखो वास्तु अलग चीज है, नेम अलग चीज है, ठीक है? नेम एक ऐसी चीज है जिसको आपने एक बार बैलेंस कर देना है, बार बार बैलेंस नहीं करना। बाकी दशा अंतरदशा वास्तु रेमेडीज तो चलती रहती हैं, बट नेम एक ही बार बैलेंस होता है। थैंक यू एंड सो साईराम मच। क्रिएशंस परिवार के साथ जुड़ने के बाद आपको एक ही फायदा है कि आप फर्स्ट क्लास में ही जान जाएंगे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है और कैसे लॉजिकल वे में प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाए। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं राहुल जी स्टूडेंट्स के। राइट मैम। अच्छा, मेरे हैंड पे क्या सिंबल बने हुए हैं? ये हमारी कलर थेरेपी की वर्कशॉप्स के हैं। चलिए, ये आप लोगों को कलर थेरेपी बता देती हूँ। ये आप मेरे थंब पे पिंक कलर देख रहे होंगे, ये आप स्टार्ट कर सकते हो 31 अगस्त से बनाना, और आप इसको 40 डेज ट्राई करके देखना। ये पिंक कलर, दिस इज अ कलर ऑफ हैप्पीनेस, मतलब दिस इज अ कलर थेरेपी ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है? आपको लाइफ में हमेशा अगर हैप्पी रहना है, खुश रहना है, ठीक है? किसको नहीं रहना, हम सबको रहना है, क्योंकि चैलेंजेस इतने हैं लाइफ में आजकल, प्रॉब्लम्स इतनी है। तो आप ये पिंक कलर अपनी हैंड पे लगा के इसको फिर 3-4 आवर्स तक आपको लगा के रखना है, और 5 मिनट के लिए आपको बस इसको सनलाइट में रखना है। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं, आपको बहुत नेगेटिव हो जाते हो, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए, तो वीडियोस ऑन कर लीजिए, जिनकी वीडियोस ऑन है मैं उनका ही क्वेश्चन ले पाऊंगी। जयश्री जी। हेलो मैम। जी जयश्री जी, ओम साई राम। ओम साई राम। मैं ये संस्था से फर्स्ट टाइम ही आज जुड़ी हूँ मैम, जी। पर मैंने कुछ नया जानकारी अभी मिली, मुझे ये बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे नाम में क्या है। चलिए, आपके नाम से प्रिडिक्ट करते। तो आप खाली जयश्री यूज करते हो? हाँ, मतलब जयश्री सोनावाला, या फिर साइन करती हूँ तो जयश्री सी सोनावाला साइन में ऐसा, बाकी नाम तो जयश्री बोलते हैं सब। एवरीवन कॉल्स यू बाय जयश्री ओनली, है ना? हाँ हाँ। और ये SHR डबल ई है, ठीक है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी, आर्टिस्टिक पर्सन हो, मतलब हर चीज को आपको क्रिएटिवली करना पसंद है, नॉर्मली करना आपको पसंद नहीं, ठीक है? यू आर नेवर डुप्लीकेट, मतलब आप ऑथेंटिक हो कि मैं जो हूँ मैं ऐसी ही हूँ, और आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस मैम। बिल्कुल भी आप आर्टिफिशियल नहीं हो, डुप्लीकेट नहीं हो।
आपके साथ ऐसा होता है कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके साथ जल्दी अट्रैक्ट हो, यस है ना? ऐसा आपके साथ होता होगा। और आपको ये बहुत पसंद है कि लोग आपको फॉलो करें, मतलब आपकी कई भी बातें माने, आपको फॉलो करें। यस ठीक है, सिर्फ आपके नेम में एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि या तो आपकी हायर एजुकेशन में ब्रेक आया होगा, ऐसा हुआ आपके हाँ साथ? हाँ ये आपके नाम से पता चल रहा है। और जितना आपका इंटेलिजेंस लेवल है, आपको उस लेवल का अभी तक मतलब मैं कहूँ कि उतने कैलिबर का आगे कुछ ऐसा मिला नहीं कि आप उससे अर्न कर सको। बराबर। तो ये सब आपके नेम से प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ जयश्री जी। अरे वाह, बहुत अच्छा बोला मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। तो क्या फिर पूरा नेम चेंज हो जाएगा कि जयश्री नहीं में ही जयश्री जी, देखो आगे मैंने पीछे? आपके नेम से ना एक ग्रिड बनाई है, तो जो जो ओके आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, जैसे अब मैंने आपको ये बताया कि आपकी हायर एजुकेशन में कुछ ब्रेकेज आया होगा, या हाँ आपको अपने कैलिबर के हिसाब से जॉब नहीं मिलती, तो हम उस प्लेस के अल्फाबेट को ही ठीक करेंगे खाली, क्योंकि बाकी आपका नेम बिल्कुल ठीक है। ओके तो ये एक प्लेस में प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने आपको बाकी बताया, और जो आपको पॉजिटिव बताया वो ऐसे बता पाई क्योंकि बाकी प्लेसेस ठीक थी। हम्म तो उसी प्लेस को छेड़ेंगे खाली, पूरा नेम नहीं छेड़ेंगे। ओके ठीक है जी, चलो। सिग्नल चले गए क्या? सिग्नल गए है ना, बंद हो गया तो क्या ये बंद हो जाएगी क्लास? सिग्नल आ गए? इंस्टॉलमेंट्स आप दे सकते हैं। आ जा रहे हैं सिग्नल। जी मैम। राव जी, एम आई ऑडिबल? एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर। नाउ ऑडिबल मैम? हाँ, मुझे ऐसे लगा कि कुछ सिग्नल इशू हुआ है। यस मैम। ओके जी, ओके। हमारे जो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं इसमें आपके जी पे, फोन पे एंड पेटीएम आल्सो अवेलेबल। सो प्लीज शेयर योर नेम एंड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट आफ्टर डूइंग पेमेंट टू द अबव नंबर्स। राइट मैम। चलिए, अब किसी का ऐसा नाम लेते हैं जिन्होंने चेंज कर रखा हो। ये नित्या जी का मुझे ऐसे लग रहा है। नित्या जी, आपने नेम करेक्शन करा हुआ है? नहीं मैम, मैंने तो नहीं किया है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास आई एम अटेंडिंग ऑफ योर्स। नहीं, मेरा नहीं, कहीं और से। नहीं नहीं, कहीं पे भी अच्छा, ये एच आप वैसे ही लगाते हो नेम में? नहीं। नित्या वो मिडिल नेम है, एच। हरीश है हस्बैंड का नेम, सो अच्छा, नित्या है। हस्बैंड का नेम आप वैसे ही लगाते हो? ओके हाँ ओके, मैम। चलिए ठीक है नित्या जी, तो आपके नेम से करते हैं कुछ प्रिडिक्ट। हाँ मैम। पूरा नेम यूज करते हो या फर्स्ट नेम करते हो खाली? फर्स्ट नेम यूज करती हूँ, बट वेन एवर फॉर्म फिलिंग ये वो सब रहता है तो फिर एंटायर बुलाते सब नित्या होंगे ना? नित्या बुलाते हैं। एक्चुअली मैरिज के बाद का नेम है, बिफोर मैरिज इट वाज डिफरेंट। ओके, तो कितने टाइम से ये नेम यूज कर रहे हो? सिंस 17 years, 16 to 17। हाँ, तो फिर तो अच्छा खासा इसके आपको आ गए होंगे वाइब्रेशन। इमोशनल हो आप, सेंसिटिव हो, हाँ मैम। माइंड का फ्लक्चुएटिंग रहता है, एक जगह पे रुकता नहीं है। हाँ। फैमिली लाइफ कैसी है आपकी? फैमिली लाइफ इज गुड, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। फैमिली लाइफ, फैमिली का सपोर्ट नहीं है आपको? हाँ, मीन्स आफ्टर मैरिज लाइक फ्रॉम इन-लॉज एंड ऑल सपोर्ट थोड़ा कम था फॉर सर्टेन थिंग्स एंड ऑल। और उसकी वजह से आपका पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया? हाँ, बट ज्यादा इमोशनल, पेशेंस लेवल कम इन द सेंस। मतलब इमोशनल तो आप हो ही, लेकिन आपको फैमिली सपोर्ट ना मिलने की वजह से यू डोंट हैव पेशेंस लेवल आल्सो, इम्पेशेंट हो जाते हो आप बहुत जल्दी। राइट। कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम है, कैश नहीं आता आपके पास? हाँ, मेरा खुद का अर्निंग नहीं है, बिफोर आई वाज वर्किंग, लेकिन अभी होम मेकर हूँ तो फिर
मेरा ऐसा खुद का नहीं है। तो आपको तो इस फील्ड में आना चाहिए क्योंकि आपका एजुकेशन भी अच्छा रहा होगा। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी में, रिसर्च में थी, बट जब भी सोचती थी कि और कुछ स्टडी करूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके नेम से पता चल रहा है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी हुई है। ठीक है नित्या जी, तो सही लगी आपको नेम से प्रेडिक्शन? यस, वेरी मच। तो आपके नेम में एक पॉजिटिव साउंड है, एक नेगेटिव साउंड है, तो आपको आई थिंक अपने नेम में उसको चेंज करना चाहिए क्योंकि स्टार्ट ही नेम नेगेटिव साउंड से हो रहा है। NI is a negative sound according to chronology, ओके। which is giving you struggle. हो। अच्छा, then should I have to change the entire full complete different name or You don't have to change, खाली ये जो I है इसको आपको हटाना है। ओके, ठीक है, यानी वो क्लास में पता चल जाएगा, लाइक ड्यूरिंग द क्लास? हाँ बिल्कुल, मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं हर एक पर्सन को अपने नेम का मनी योग बनाना सिखाऊंगी क्योंकि पैसा वहीं से मिलता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं 31 के 4 पे हूँ, तो मैंने अपने नेम में 31 नंबर क्रिएट करा हुआ है। चाहे फोन नंबर को मना करते हैं कि 31 पे नहीं लेके जाना, बट मैंने उसको क्रिएट किया हुआ है। तो हमको कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो यूज करने चाहिए। ठीक है नित्या जी? ओके मैम, थैंक यू सो मच। राइट। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ नेम से ही इतना कुछ प्रेडिक्शन दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ किसी की DO भी लेनी थी, मैं तो नेम से ही बात कर रही हूँ। तो जैसे कुछ लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैम आप कंप्लीट सिखाओगे ना, और कैसा सिखाओगे, हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, हार्ड एंड मनी? तो हम अपनी एक स्टूडेंट से ही बात करवाते हैं, आपकी जसवीन कौर जी से। जसवीन गुड जी, इवनिंग मैम। गुड साई राम। इवनिंग। ओम साई राम मैम, बड़ी देर से वेट कर रही थी। ओके, मेरा भी ध्यान गया आपके ऊपर। ओके ओके मैम, ठीक है। मैम कैसे हैं आप? ऑल मैं गुड? ठीक हूँ, आप बताओ जसवीन जी, न्यूमरोलॉजी कैसी चल रही है? मैम सबसे पहले यही सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी जो स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि मैम कैसा कराएंगे, जो पहली बार जुड़े हैं। तो उसका मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। आज मैं जहाँ पे स्टैंड हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से हूँ। मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ इस टाइम एज ए वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैंने फर्स्ट टाइम साधना मैम से सीखी थी, और इनका सिखाने का रवैया इतना अच्छा, पेशेंटली एवरीथिंग क्लियर, कोई जल्दबाजी नहीं करते, PDF रिकॉर्डिंग पूरे टाइम पे मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सिखाने का तरीका है वो आपको PDF खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। और मैं ये यहाँ पे सभी न्यू स्टूडेंट को बोलूंगी, इवन मैं भी कल से मैम की क्लास में आ रही हूँ फॉर क्रोनोलॉजी, तो मैं न्यू स्टूडेंट को भी बोलूंगी आप एक बार जुड़ के देखना, आप कहीं पे भी चले जाना। मैंने भी और भी कई गुरुओं से सीखा है, लेकिन जो साधना मैम ने सिखाया है वो आज तक हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है। तो थैंक्स मैं करना चाहूंगी साधना मैम को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा, इतना क्लियरिटी और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। मैं ऑल्सो हाउसवाइफ, जैसे मैम का आगे पीछे कोई नहीं है तो वैसा मेरा भी आगे पीछे एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं है, बट आज के टाइम में मैं अपनी फैमिली में, पूरे फैमिली में आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। और यहाँ पे अपनी सिटी में अब मैम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को जब अपॉइंटमेंट्स देती हूँ अब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, और अर्निंग भी करनी स्टार्ट कर दी है। तो थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच, और मैं आपकी कल से क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जसवीन जी फॉर योर लवली वर्ड्स। सीरियसली मैं सभी स्टूडेंट्स के बोलूंगी, एक बार मैम का साथ पकड़ के देखना। जैसे हमने आज तक नहीं छोड़ा, आप लोग भी नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि मैं स्पेशल चाहती थी कि मैं किसी वेबिनार में आपको थैंक्स कहना चाहती थी मैम, तो आज ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। और प्रोनोलॉजी आपसे नहीं, मैंने काफी प्रोनोलॉजी के रिसर्च में लगी हुई हूँ काफी देर से, लेकिन कहीं पे भी वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। तो आज का वेबिनार मैं भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ ऑन प्रोनोलॉजी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो चीजें मेरी माइंड में चल रही हैं, जो रिसर्च मेरा प्रोनोलॉजी पे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आके यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा। डेफिनेटली। मैम एक चीज मैंने और पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम टर्मिनोलॉजी में जैसे हम कहते हैं कि चलो एक फर्स्ट अक्षर तो होता ही है,
अब जैसे ये अंशु थे यहाँ पे जिन्होंने डबल यू लगाया हुआ था, तो वहां पे हमने कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज की जाके शू वर्ड आ जाता है, शू कहते हैं ना कि शू वर्ड, क्या यहाँ पे भी प्रोनोलॉजी का ये इफेक्ट पड़ता है इनके नाम पे? बिल्कुल पड़ता है। देखो, एक तो शू साउंड आ गई, एक एसएच साउंड आ गई और एक डबल यू हो गया, तो हाँ, 3 तरह से SH। हम इम्पैक्ट पड़ेंगे इसका। क्योंकि मैम मैंने अपना खुद ही क्लाइंट का 2 या 3 क्लाइंट आए थे जिसके पीछे आगे पीछे एसएच का इफेक्ट आ रहा था, कुंडली उनकी अच्छी बन रही थी, प्रॉब्लम नहीं पकड़ी जा रही थी, लेकिन एज ए प्रोनोलॉजी जब मैंने वहां पे किया अपना रिसर्च वर्क, तो मुझे वहां पे जाके एक चीज पता लगी कि यस, एसएच जो होता है, ये SHU जो होता है, वहां पे कहीं ना कहीं आके जो बिजनेसमैन होते हैं या जो नौकरी वाले बंदे होते हैं वहां अटक जाते हैं लाइफ में, उनको आगे लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलती। तो ऐसे जैसे आपने नील बोला, नो बोला, ये भी चीजें मैंने देखी हैं काफी। मैम एक चीज में और छोटी सी इंक्वायरी लेना चाहती हूँ आपसे, जैसे आपने जैसे बोला कि कहाँ पे हमें डबल वर्ड करने हैं, कहाँ पे सिंगल करने हैं और कहाँ पे हटाना है हमने वर्ड को, लेकिन मैम बोलने में प्रोनोलॉजी, जब जैसे मान लो मेरा नाम ही जसवीन है, ठीक है, अगर मैं एक ई मैंने हटाया हुआ है अपने नेम में, तो वो लोग मुझे जसवीन नहीं बोलेंगे, बोलने में तो जसवीन ही आएगा। तो क्या इस चीज का हम कैसे इफेक्ट मतलब आएगा मेरी लाइफ में? तो ये चीजें थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी है ये चीज जो मुझे अभी तक पता नहीं चली। यस डेफिनेटली जसवीन जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। तो यहाँ पर पार्ट आता है उस यंत्र का जो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, जिसके पीछे आप अपने न्यू नेम को वाइब्रेशन दोगे। ओके, ठीक है मैम, वो यंत्र हमारा हमारे न्यू वाइब्रेशन काम करेगा। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। मैम आप कोई ऐप भी दे रहे हैं, एक या दो? हाँ, दो एप्स दूंगी मैं, जिनको आप यूज करोगे आगे क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए। मैम एक तो शेल्डन का ऐप आपने पहले से ही दिया हुआ, क्या उसके अलावा भी कोई है कि वही चीज है? उसके अलावा है 2 एप्स हैं। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। बाकी को भी मैं सब बोलूंगी, एक बार मेरे कहने पे मैम के साथ जुड़ के देखना, आपकी लाइफ अगर चेंज ना हुई तो मैं खुद बहुत बड़ा एग्जांपल बैठा हूँ यहाँ पे। थैंक यू मैम, लव यू मैम। लव यू टू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जसमीन मैम। चलिए नेक्स्ट, ये मिस्ट्री जी ने भी शायद अपने नेम में कुछ चेंज किया। मिस्ट्री जी से बात करते हैं। शीतल मिस्ट्री जी, अनम्यूट करिए। जी शीतल मैम अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हो। यस, जी जी हेलो, जी शीतल जी और ऑडिबल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने नेम अपना नाम कब से नेम चेंज करा हुआ है? मैंने शायद 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल से करा हुआ है, और यही स्पेलिंग यूज करते हो? हाँ हाँ, यही स्पेलिंग यूज करती हूँ मैं। क्योंकि ये तो मुझे ऐसे लग रहा है आपने सेट कराई है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट करवाई। अच्छा, तो 12 साल से आपने अपने नेम को पहले ही सेट करवा रखा है। हाँ, कीजिए, चलिए देखते हैं। ओके, डिप्लोमेटिक नेचर, यस, डुअल नेचर, मतलब प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वेरी वेरी मच नॉलेजेबल, नॉलेज अच्छी है आपके पास, और आप हमेशा बहुत हेल्पफुल हो लोगों के लिए। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। फैमिली सपोर्ट आपका भी नहीं है। नो। इसके अलावा ये भी फैमिली सपोर्ट को ही दर्शा रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी करी है आपने जो गड्ढे में गई हो?
ज्यादातर ऐसे ही हुआ है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट से ऐसे मैंने इन्वेस्टमेंट से ऐसी कुछ की नहीं है, लेकिन कभी लाइफ में बीइंग टैलेंटेड लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिला, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, सारा मेरी लाइफ में रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ तीनों जीरो है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका कम दिखा रहा है और आपका थोड़ा सा फोकस भी नहीं रहता काम पे। और कभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि आपकी मतलब नेम से ये दिख रहा है कि कोई एक इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो जरूर होगी, या नहीं हुई तो फ्यूचर में हो सकती है। अब ये जो आपने डबल एस करा है, डबल एस ठीक है, लेकिन जो शीतल में डबल एल करा है, दिस इज नॉट गुड। शीतल में जो आपने डबल एल करा है, ये पहले से था, ये आपने करवाया होगा ना किसी से? हाँ, मैंने तो ये जो दूसरा एल रिपीट करा गया, दिस इज रॉन्ग। और ये जो एस आपके नेम में 3 बार एस आ रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। इसकी वजह से ही आपके साथ ऐसा हो रहा है कि इमेंस नॉलेज होने के बाद भी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। ट्रू। ठीक है शीतल जी, तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हम 10 स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक कंपाउंड ही अच्छा नहीं है, या सिर्फ हम ग्रेडिंग अच्छी कर लें, या सिर्फ क्रोनोलॉजी से साउंड अच्छी कर लें। मतलब हमारे लिए हर एक लेवल और हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैम मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरा तीनों सेक्टर वीक है, मतलब रिलेशनशिप, वेल्थ और हेल्थ, तीनों में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे देखो, किसी का हेल्थ कोई तो ये एक सेक्टर आपको कम होता हेल्थ तो ये आपको ट्रिपल एस दे रहा है, जो आपने अपने नेम में 3 एस क्रिएट करे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, और बाकी मैं अगर आपके नेम की ग्रेडिंग देखूं तो आपके रिलेशनशिप वाली प्लेसेस तो बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है। यस ट्रू, वेरी ठीक है, तो इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आपको ना फैमिली सपोर्ट है, रिलेशनशिप इश्यूज भी है। बहुत ज्यादा है, मतलब इट्स बियॉन्ड लिमिट। फोकस भी आपका नहीं रहता एक चीज पे, मे बी हेल्थ की वजह से। इन कारणों से, हेल्थ और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से फोकस नहीं रहता है, वरना आई एम वेरी गुड लर्नर, मतलब जल्दी सीख जाती हूँ हर चीज। हाँ, मतलब नॉलेज आपके पास है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रही, आई कैनॉट गो अहेड ड्यू टू सम और दी अदर आउटसाइड फोर्सेस के कारण, सराउंडिंग फोर्सेस के कारण। तो शीतल जी नेम ठीक करो अपना। तो व्हाट शुड आई डू नाउ इन दिस केस? नहीं, व्हाट मतलब शुड मेरा आई यहाँ डू तक तो है मैं कि मेरे व्हाट शुड आई डू तो मैं यहाँ नहीं तक मेरा बता पाऊंगी शीतल जी, ये मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे हाँ, खुद एट टाइम्स 2 दिन लग जाते हैं किसी का नेम सेट करने में। ठीक है, लेकिन ट्रू दिस ट्रू। दिस नेम इज नॉट गुड, ये मैं आपको बता सकती हूँ। डबल एल खासकर आपको नहीं करना चाहिए था। ओके, so should I change my whole name or just the first name? देखो, आपको हेल्थ इश्यूज भी है, आपका एसएच से ही शुरू हो रहा है। अभी हमने एसएच पे बात करी कि हेल्थ इश्यूज देता है, और आपका नाम में बिगनिंग ही उसी साउंड से आ रही है, एसएच से। तो हेल्थ इश्यूज तो इस वजह से भी है, और इस डबल एस की, ट्रिपल एस की वजह से भी है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ कंप्लीट नेम चेंज। ओके ना, तो अगर मुझे आपसे करवाना हो तो किस तरह से, मतलब आई शुड अप्रोच यू, मतलब कैसे आप नंबर लिख लीजिए, आपके पास में करवा? आप नंबर लिख लीजिए, बात कर लेना, ऑफिस का नंबर है। ओके, हाँ ओके, एक सेकेंड। Because I am facing such a problem that at this point I am about to get going to take divorce with my husband. To that level, my relationship has been affected. ओके, तो डोंट वरी शीतल जी, जब हम अपने नेम चेंज की कंसल्टेशन देते हैं किसी को, तो सिर्फ मैं नेम चेंज की नहीं देती, मैं पूरी डीओबी विद दशांतर दशा कंसल्टेशन देती हूँ। तो या तो आप सीख लो, या फिर Okay. आप जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे नंबर 8377 8377 09 09 1209 1209 8377091209। जी। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि ओके, मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स लेना नहीं है, लेकिन ही इज वेरी नाइस पर्सन, बट आई डोंट नो what a negative energy has entered into our life
that everything has gone upside down, and due to which my health has affected a lot. Okay, okay. So don't worry, Sheetal ji, we will make things better. Okay, okay. Thank you so much. चलिए, विशेष जी पूछ रहे हैं, मैम आप खुद हमारे सारे डाउट सॉल्व करोगे? बिल्कुल विशेष जी, हमारे क्लासेस में सिर्फ मैं ही एडमिन रहती हूँ और मैं ही आपकी इकलौती मेंटर रहूंगी हमारे कोर्स पे, हमारे મારો group में। નંબર લાઈ ગઈ એની સાથે વાત કરવા માટે. कौन अनम्यूट है? એને કીધું તમે નેમ ચેન્જ કરાવ્યું છે ને? મેં કીધું હા. ओके, तो मैं ही इकलौती आपकी मेंटर रहूंगी क्लास में, डोंट वरी, मैं ही आपको सिखाऊंगी और मैं ही आपके डाउट सॉल्व करूंगी। इज इट पॉसिबल टू चेंज नेम एट 70? बिल्कुल पॉसिबल है नीतू जी, और जरूरी नहीं आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है कि अल्फाबेट इधर उधर खिसकाने से ठीक हो जाए। डोंट वरी मैम, नेम कैसे किसके बारे में जानेंगे अभी आप इस कोर्स में बताओगे? बिल्कुल, जैसे मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ सिर्फ नेम से, मैं आप देख रही हूँ किसी की डीओ भी नहीं ले रही, तो आपको भी ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ नेम से प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगी मैं इस कोर्स में। आपको किसी की डीओ भी तो बाद में लेनी है, पहले तो आप नेम देखोगे और आप उसको फटाफट से ठाए ठाए गोली की तरह लगते हैं हमारे, ठीक है, बोलोगे उनके बारे में बताओगे तो डेफिनेटली वो आपको पूछेंगे कि आपने क्या कैमरा शैमरा लगा रखा है हमारे घर में, है ना? क्योंकि सिर्फ नेम से ही प्रिडिक्ट करना इट्स अ बिग चैलेंज। कौन सी उनकी वो प्लेस एफ्लिक्ट हुई हुई है, उनके कौन से अल्फाबेट को चेंज करना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। जी मैम, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना था। जी राहुल जी। जी मैम, मोहन सिंगला जी, आरती छाबरिया जी, सुनील कुमार जी, चेतन शर्मा जी एंड प्रीति अग्रवाल जी, हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा एंड वेलकम करना चाहूंगा साइरम क्रिएशंस परिवार में। एंड हमारे जो एडवांस प्रेडिक्टिव नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी क्लास में, एंड हमारे इन न्यू स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप अपना नाम और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट कृपया इन्हीं नंबर पे शेयर करें ताकि हम अपने पेड ग्रुप में आपको ऐड कर सकें। राइट मैम। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल दोज जिन्होंने पेमेंट की है, वेलकम आपका साइरम क्रिएशंस फैमिली में। चलिए, हम बात करते हैं परवीन लता जी से। जी परवीन लता जी, अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार परवीन जी। हाँ जी मैम, मेरे नाम का मेरे को पूछना था। ओके, ये आपने परवीन में AR पहले से ही है या अभी करा है? नहीं मैम, पहले से ही है। ये नाम आपको लाया हो कल्ट में? अच्छा जी। पर जैसे मैम सक्सेस चाहिए वैसे मिली नहीं है। मैं कल से आपका वो वेबिनार देखा, उसमें बोला ना आपने AR मतलब बड़ा गुड लक होता है। प्रवीण जी देखो, वो एक स्टेप है खाली साउंड का। अभी मैंने बात करी कि हम 10 पैरामीटर्स पे एक नेम को चेंज करेंगे। यस मैम, यस। ये सिर्फ एक पैरामीटर है कि आपके पास AR की साउंड है, और चलो ये कम से कम एक पॉजिटिव पॉइंट तो है। और ये डबल ही भी अच्छा है ऑकल्ट के लिए। ठीक है मैम, बस डबल ही मैम ऑकल्ट के लिए ही अच्छा है। मतलब ऑकल्ट में आपको यही लेकर आया है। ठीक है। आप खुद तो काम को इनकम्प्लीट छोड़ देते हो और फिर आप कह रहे हो मुझे सक्सेस नहीं मिलता। आप कंप्लीट करते हो कोई काम को? मैम मैं जो काम करती हूँ शिद्दत से करती हूँ। ये शिद्दत से करते हो, लेकिन किसी ना किसी रीजन से आपका काम इनकम्प्लीट रह जाता है, ऐसा होता है। मेरे को कंप्लीशन कभी लगा, मेरे को ऐसा भी, मतलब मैंने स्टडी करी वो कंप्लीट, हाँ बीच में से कट ऑफ हुआ बड़ी बार। हाँ हुआ ना बड़ी बार, तो आपके काम इनकम्प्लीट रह जाते हैं, मतलब इसकी वजह से आपको नेम फेम नहीं मिलता। कंप्लीशन ऑफ वर्क इज नॉट देयर। ओके।
ठीक है, फैमिली सपोर्ट आपका अच्छा है। और एक प्लेस मेरे भी आपकी ये दिखा रही है कि जो आप नॉलेज ले रहे हो उस नॉलेज का आप यूज नहीं कर पा रहे। मेरे को यही चाहिए मैम, मैं इसके अंदर बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, जैसे आप आपकी शिष्या हूँ, आपके साथ आगे चलना चाहती हूँ। बिल्कुल आप आगे बढ़ोगे, लेकिन पहले नेम ठीक करो। अच्छा, नेम ठीक नहीं है मेरा? नहीं, नेम ठीक है, लेकिन कुछ अल्फाबेट्स को इधर उधर हिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके काम इनकम्प्लीट रह रहे हैं, या जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसको आप आगे यूज नहीं कर पा रहे टू अर्न मनी। मनी फ्लो भी इसके अंदर ही रुका हुआ है। बिल्कुल। ओके। वैसे मनी फ्लो का अल्फाबेट ठीक है, मनी फ्लो वाले अल्फाबेट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज जो ले रहे हो उसको इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो, इस वजह से मनी फ्लो नहीं है। मनी फ्लो का अल्फाबेट ठीक है, वहां हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, हाँ, चलो मैं ज्वाइन कर रही हूँ बस। मे बी इसी इसी कोर्स में या फिर नेक्स्ट में। चलिए। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ हमारा दूसरे वाला, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बैक है। अच्छा, आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, ओके ओके। हाँ, उसमें भी हूँ, और मेडिकल का भी थोड़ा चल रहा है। ओके ओके, कोई नहीं प्रवीण जी, कभी भी कर लेना, बट नेम आपको चेंज करना जरूरी है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके। आपके साथ तो जुड़ने के बाद लगता ही नहीं है कि बंद होगा कभी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जी जी लगता है बिल्कुल। हम जैसे जन्म जन्म के लिए जुड़ गए आप आपसे। अरे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। चलिए, एक और लेते हैं, नीतू अग्रवाल जी। नमस्ते मैम। जी नीतू जी। मैम मेरी मम्मी का नाम सावित्री बंसल है, उनका बता दीजिए। सावित्री बंसल। हाँ जी। क्या हेल्थ इशू है आपकी मम्मा को? कुछ मैं क्रॉनिक प्रॉब्लम देख पा रही हूँ। हाँ जी मैम, लास्ट ईयर से पैरालिसिस हो गया है। हाँ, उनके हेल्थ सेक्टर काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है नेम से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक हेल्थ जार बता देती हूँ आपकी मम्मा के लिए, आप उनके लिए वो बना लेना। वैसे तो नेम में भी अल्फाबेट्स ठीक करने पड़ेंगे। एक हेल्थ जार बता देती हूँ, वो आप अपनी मम्मा के लिए बना लेना, ठीक है? जो हाँ जी। अभी कमिंग थर्सडे है, इस पे बना लेना। ठीक है। आपको एक खाली जार लेना है, उसके अंदर अपनी मम्मी की फोटो डालोगे आप, पासपोर्ट साइज। ठीक है। उसमें डालोगे 2 चम्मच मेहंदी। पहले फोटो के फोटो जो है उसको डालने से पहले उस पे गुरु का बीज मंत्र आपको चैंट करना है। अच्छा। ठीक है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः, ये आप चैंट कर लेना। फोटो के पीछे अपनी मम्मी का नेम और डीओबी अगर है तो वो लिख देना। उसके DOB ऊपर डीओबी है ना? वो नहीं है। लिख, नहीं है तो खाली नेम लिख देना। उसके ऊपर डालोगे आप 2 चम्मच मेहंदी, हाँ जी। 4 हल्दी की गांठ और एक देसी कपूर का पीस। ठीक है। ठीक है, और इसको रख देना नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट उनके घर के? हाँ, उनके घर के।
जार का ढक्कन बंद कर दे। हाँ, जार का ढक्कन बंद करके रखोगे, फिर पूर्णिमा नाइट पे उसको, एवरी पूर्णिमा नाइट पे उसको नर्जीफाई करना है, मतलब 1 घंटे के लिए पूर्णिमा लाइट में रख देना। राइट मैम। मैम जार किसका, प्लास्टिक का, कांच का, कौन शीशे का, शीशे का, शीशे का। शीशे का? ब्लू कलर का मिले तो ज्यादा अच्छा है। ब्लू कलर। जी। बाकी अगर हेल्थ इश्यूज ठीक करने हैं, डीओ भी नहीं है, तो आप उनका नेम सेट करवा सकते हो ताकि उनका हेल्थ इशू ठीक हो जाए। 1 साल से हो गया तो अब कहीं कोई इलाज मिल ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। जी नीतू जी। नेम ठीक कराने से होगा इफेक्ट होगा? हाँ, डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं। आप जैसे आपकी मम्मा तो किसी सोशल साइट पे भी नहीं होंगी, ना ही वो अपने नेम को लिख सकती हैं, तो उसके केस में मैं उनको एक हेल्थ का यंत्र भी बना के दे दूंगी, अच्छा तो वहाँ वो हेल्प करेगा। मैम कंसल्टेशन चार्जेस क्या है? 11,000। इसमें सब कुछ आएगा, नेम चेंज एंड यंत्र? राइट। जी जी नीतू जी। ठीक है मैम। मैम थोड़ा सा मेरा नाम भी देख दीजिए, मेरे को बहुत सारी इश्यूज आ रहा नीतू जी, अभी तो आप देख रहे हो कितने हैंड रेज है। है। एक क्वेश्चन बस। आप सीख लो ना, ये कोर्स ही सीख लो, मम्मी का भी कर लेना खुद ही। मैं मम्मी का तो करना अर्जेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है, तो अपने लिए मैं करूँगी। इमोशनल हो आप भी, बहुत सेंसिटिव हो। यस। लग्जरी सेक्टर भी डिस्टर्ब है आपका। यस डिस्टर्ब है, अभी तो सब कुछ डिस्टर्ब है इस ईयर में। फ्लक्चुएशंस है, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स है। हाँ जी हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस भी रिफ्लेक्टेड है आपकी नेम से। आपको नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? मुझे ब्रेन हेमरेज हो चुका है एक बार। हाँ, तो ब्रेन की नर्व्स आपकी उसमें डैमेज हुई होंगी। हाँ जी। आपके नेम से दिख रही है वो चीज। ठीक है नीतू जी। ठीक है थैंक यू। चलिए। राइट। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ नेम से ही हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मैंने किसी की यहाँ पे डीओ भी नहीं ली। नेम से हम उनको हेल्थ इशू बता रहे हैं, नेम से हम प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, नेम से हम उनको इतनी चीजें बता सकते हैं कि शायद वो खुद भी नहीं सोच सकते होंगे, हम उनको भी एक बार थॉट देनी पड़ती है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। राइट। तो बहुत ही डिफरेंट साइंस है, बहुत अनूठी साइंस है। साउंड्स जब आप अपने नेम की बैलेंस करते हो तो डेफिनेटली, और जो मैं बता रही थी, मैं धन योग बनाना सिखाऊंगी आपको नेम में, उससे आपकी लाइफ में पैसा आना ही आना है। इस चीज की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, बाकी और किसी चीज की गारंटी मैं लू ना लूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने जितने लोगों को नेम चेंज करके दिया, ऐसे ही हम 11 ब्रेसलेट भी आपको फ्री दिया जाएगा। सो आप इसी कोर्स में ज्वाइन करके बहुत ही लॉजिकल वे में नाम को यूज करके, नाम को देख के आप ऐसे ही प्रेडिक्शन दे पाएंगे हूबहू जैसे हमारे रेस्पेक्टेड मैम प्रेडिक्शन दे रहे थे, एंड रूट कॉज प्रॉब्लम फाइंड करके उसका समाधान भी कर पाएंगे। इसके साथ और एक ब्लेसिंग्स भी मैम ने दिए हैं कि आप 2000 पे करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सीट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ आपको सपोर्टिंग में सारे पीडीएफ्स दिए जाएंगे, एंड जो कुछ भी सपोर्टिंग है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सारे कोर्सेस हमारे जूम ऐप पे लाइव रहते हैं। सारे कोर्सेस के लाइव कोर्सेस के हमारे जूम लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, एंड इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209, 9999
558433 and 9212175900. I am repeating 8377091209 9999558433 9212175900. एंड और एक इंफॉर्मेशन है कि जो कोई भी स्टूडेंट्स हमारे जो वास्तु प्रोडक्ट्स हैं, मणि है, रुद्राक्ष है, इसेंशियल ऑयल्स हैं, यंत्रास हैं, कुछ भी अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, ऑर्डर करना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9212175900। और एक सूचना है कि जितने भी हमारे ऑक्यूल साइंस के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एनर्जी फाइट करके ही आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। राइट मैम? यस, तो पूजा जी, सिम्मा जी बोल रहे हैं कोर्स ज्वाइन करना है। डेफिनेटली आप कनेक्ट कर लेना और कोर्स जिनको भी ज्वाइन करना है। और सैटरडे को अमावस्या है और जब भी शनिवार की तिथि पे अमावस्या होती है, चलिए इसकी भी एक रेमेडी दे देती हूँ। जब भी शनिवार की तिथि पे अमावस्या होती है तो उसमें अगर आपको कभी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, आपको नींद नहीं आती, आपको एंग्जाइटी है, तो अमावस्या से बेटर कोई डे नहीं हो सकता। या फिर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, या फिर आप नंबर 4 हो, या आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो इन सब प्रॉब्लम, इन सब सिचुएशंस में आप ये रेमेडी जरूर करिएगा। अमावस्या वाले दिन सैटरडे को आपको सबसे पहले तो मॉर्निंग में जो आपके स्वीपर होंगे, है ना, जो स्वीपर मतलब कूड़ा वगैरह उठाते हैं घर में, या तो उनको, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अपनी मेड को आपको चाय पत्ती जरूर डोनेट करनी है। 400 ग्राम चाय पत्ती मिनिमम आपको डोनेट करनी है। सैटरडे को अमावस्या भी है। उसके अलावा अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 लौंग लेनी है। ये आपको अमावस्या से शुरू करना है और फिर ऐसा आपको 40 दिन लगातार करना है। 40 दिन आप नहीं कर सकते तो आप जितने भी सैटरडेज आएंगे बीच में, सैटरडे ट्यूसडे ऐसे रिपीट कर लेना। 5 लौंग और एक देसी कपूर का पीस लेना है। अपने सिर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर के बाहर एक किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपको इसको जला देना है, क्योंकि लौंग और कपूर होगा साथ में तो वो इजीली लौंग जल भी जाएगी। तो थोड़े दिनों में ही आप देखोगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे और आप प्रॉस्पर करोगे लाइफ में। राइट। तो ये रेमेडी आप जरूर सब कर लेना अमावस्या वाले दिन, क्योंकि मे बी शायद हमारा नेक्स्ट वेबिनार सैटरडे ही होगा, तो इससे पहले हम नहीं मिल पाएंगे, तो ये रेमेडी जरूर सबको करनी है। ठीक है जी। कितने दिन का कोर्स है? प्रोनोलॉजी का हमारा कोर्स है ये 15 दिन, 15 क्लासेस है मतलब टोटल, और ऑल्टरनेट डेज पे होंगी तो 1 मंथ ऑलमोस्ट ये चलेगा। 15 क्लासेस का ये कोर्स है और 15 क्लासेस में हम टोटली सिर्फ और सिर्फ नेम के बारे में ही बात करेंगे कि नेम से हम क्या कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या नेम से हम फॉर्म कर सकते हैं चीजें। और जो अभी कोर्स कंटेंट आप लोगों को मैंने दिखाया तो उससे भी ज्यादा ही शायद आपको सीखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि ये लास्ट टाइम हम 9977 में ये बैच लेकर आए हैं। नेक्स्ट बैच शायद महंगा ही होगा, शायद नहीं, कंफर्म है ये 12 समथिंग हम रखने वाले हैं। 12,666 ही प्लान हुआ है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपना नेम चेंज करना सीख लो, क्योंकि जब तक नेम चेंज नहीं होगा, जब तक नेम की ग्रिडिंग सही नहीं होगी, जब तक आपका नेम बैलेंस नहीं होगा, 10 पैरामीटर्स पे क्रॉस नहीं करेगा, आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। आप कितनी भी दशा अंतरदशा वास्तु रेमेडीज क्यों ना कर लो। तो आइए ये साइंस सीखिए और अपनी लाइफ को प्रॉस्परस बनाइए। सी यू सून टुमारो। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, और जितने भी लोगों के क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाई, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। मेरी क्लास है अभी न्यूमरोलॉजी की। तो जाने से पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे साथ जुड़े और इस साइंस के बारे में जाने। सो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक टॉपिक नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए और उसको लॉजिकल वे में हमें सिखाने के लिए और टुवर्ड्स हमारे विश फुलफिलमेंट के बारे में एंड लक्ष्य प्राप्ति के दिशा में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। ओम साई राम एवरीवन। गुड नाइट। स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम मैम।